हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम लोगों की इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में अलाउंसेस में बता चुका था। आज हमको बताना है परक्यूजिट्स। व्हाट इज परक्यूजिट्स, टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स मीन्स कि और किस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो जानते हैं कि ये लॉन्ग चैप्टर है, लॉन्ग टॉपिक्स है, तो थोड़ा सा इसमें लॉन्ग वीडियो बन सकता है या कई वीडियो भी आ सकते हैं। तो इसलिए इसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में भी जो चीज़ें रेस्ट ऑफ कंटेंट हो जाएंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज परक्यूजिट्स। तो मैं बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड ऑफ एम्प्लॉई। मीन्स कि एम्प्लॉयर के द्वारा टू टाइप की फैसिलिटी दी जाती है। फर्स्ट में कोई भी अलाउंसेस दी जाता है, अलाउंसेस, ओके, अलाउंसेस। एंड सेकेंड इज परक्यूजिट्स, ओके। सेकेंड अलाउंसेज मीन्स क्या है कि कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट्स है, ओके, या कैश में दिया जाएगा। जो एम्प्लॉई है वो जो एम्प्लॉई वर्क कर रहा होगा वह एम्प्लॉई के द्वारा कैश में दिया जाएगा। बट जो परक्यूजिट्स है ये दिस इज अ फैसिलिटी, ओके, फैसिलिटी है। ये जो भी दिया जाएगा एज ए फैसिलिटी दिया जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई को कैश नहीं देगा, उसके अकाउंट में कोई ट्रांसफ़र नहीं करेगा, या तो रियम्बर्स करेगा कोई भी एक्सपेंडिचर को या फैसिलिटी देगा। तो इन दिस कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आप जानते हैं कि टैक्स की चोरी कैसे हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोल दे कि हमको सैलरी कम ही दीजिए, हमको परक्यूजिट ज़्यादा दे दीजिए, हमको रेंट फ्री दे दीजिए, हमको कार फ्री दे दीजिए, एजुकेशन फ्री दे दीजिए, लोन फ्री दे दीजिए। तो आप सोचिए कि जब सब कुछ ये चीज़ें फ्री ही मिल जाएंगी तो वो तो सैलरी उसकी मिलेगी नहीं। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। तो इन दिस कंडीशन में गवर्नमेंट ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि परक्यूजिट ज़्यादा लेते हो, सैलरी कम लेते हो। तो अगर परक्यूजिट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ऑलरेडी टैक्स हमको कम कलेक्शन होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन किया है कि कोई भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए हम जो परक्यूजिट्स हैं उनकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स वास्तव में होता क्या है, ओके, ताकि बेहतर समझ में आए। नेक्स्ट क्या है इसमें, एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड मेनी फैसिलिटीज। मैंने बताया मेनी फैसिलिटी दी जाती है, कई प्रकार की फैसिलिटीज। एम्प्लॉयज इन एडिशन टू देयर सैलरी मीन्स सैलरी के अतिरिक्त उसको कई प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉयर को, ओके। द फैसिलिटीज विच प्रोवाइड इन कैश इज कॉल्ड अलाउंस। मैंने अभी बताया यदि फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन कैश दैट नोन एज अलाउंस, बट the facility which are provided in the form of goods मीन्स गुड्स में दीजिए और सर्विसेज में दीजिए, but the value can be determined in money are called perquisites। अच्छा, यह भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग की दुनिया में हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जानते हैं कोई चीज़ की अकाउंटिंग किसकी होती है, दैट इज कन्वर्ट इनटू मॉनेटरी फॉर्म। अब जानते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है मनी फॉर्म में ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं फैसिलिटी को, उसी को हम लोग परक्यूजिट्स में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया। फर्स्ट क्या है, यदि कोई भी कैश में पेमेंट दी जा रही है दैट इज अलाउंस, ओके। और नेक्स्ट यदि कोई सर्विस में दी जा रही है, गुड्स दी जा रही है, दैट इज परक्यूजिट्स। एंड दैट परक्यूजिट्स आर कंपल्सरी टू कन्वर्ट इन मनी, ओके। ये जरूरी है कि मनी में कन्वर्ट होता हो, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स। टाइप्स कितने प्रकार के परक्यूजिट्स की होती हैं, ओके। यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के परक्यूजिट्स होते हैं, मतलब कि कम से कम 30 से 40 प्रकार के परक्यूजिट्स हैं। तो इतना पॉसिबल नहीं है पढ़ना, और वो सब इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और जो जो नॉट इम्पोर्टेंट होंगी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता हो तो
बता देगा, उसको मैं मटेरियल कोई प्रोवाइड कर दूंगा तो वह पढ़ लेगा। लेकिन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नेट जेआरएफ देने जाने वाला हो, चाहे बीकॉम में या एमकॉम में या कोई कहीं और कुछ सीए में पूछा जाता हो, इससे अधिक नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैं उसको कवर कर लिया हूँ। ओके, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय में परक्यूजिट्स में क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स। फर्स्ट क्या है, परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉयज की बात की गई है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड अनस्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को हम लोग आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, कौन कौन सी कैरेक्टर को फुलफिल करने के बाद कोई भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाता है। ओके, बट यहाँ पर देखते हैं परक्यूजिट्स टैक्सेबल ओनली मीन्स जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है केवल उसी के लिए ये टैक्सेबल होता है, फर्स्ट में जो भी हम बताएंगे टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट है परक्यूजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ओके, मीन्स ऐसे भी परक्यूजिट्स कुछ होंगे जो कि एम्प्लॉय को मिलते ही टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके, सेकेंड में ये है। थर्ड में परक्यूजिट्स ऑलवेज एग्जम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, मीन्स हमेशा एग्जम्प्ट हो जाएंगे, मीन्स छूट मिलेगी ही मिलेगी। तो तीन चीजें हम लोग पढ़े, परक्यूजिट टैक्सेबल मीन्स टैक्सेबल कौन कौन सी चीजें होंगी इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, जो टोटल टैक्सेबल हो जाए, उसमें कोई आपको नॉट एनी कंसिडरेशन, आपको टैक्सेबल कर ही देना है। ओके, नेक्स्ट है परक्यूजिट्स एग्जम्प्ट मीन्स कौन कौन सी चीजें एग्जम्प्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मैं सुविधा के लिए थोड़ी सी ट्रिकी के तरीके से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट इसको समझिए, ये क्या है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जो मैं इसमें और जो मैं इसमें न बताऊं, समझ लीजिए कि ऑल टैक्स परक्यूजिट्स आर टोटल टैक्सेबल। अंडरस्टैंड, फिर से सुन लीजिए, यदि मैं इसमें न जो परक्यूजिट्स बताऊं और इसमें परक्यूजिट्स न बताऊं, तो समझ लीजिए कि सभी परक्यूजिट्स इसमें आता है और इस परक्यूजिट्स में आने के कारण सभी परक्यूजिट टैक्सेबल होते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना कोई ध्यान रखे आप टैक्सेबल कर दीजिएगा। अंडरस्टैंड, चलिए नेक्स्ट पे क्या है कि यहाँ पे थर्ड पढ़ते हैं पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा है, ये है, क्योंकि इसी को स्पेसिफाइड देखना है, इसी पर कौन सा कितना टैक्सेबल करेंगे कितना नहीं करेंगे ये सब देखे जाते हैं। सिंपली ये समझिए, ये फुली टैक्सेबल है, ये फुली एग्जम्प्टेड है, ये पार्टली टैक्सेबल है एंड पार्टली एग्जम्प्टेड है, ऐसे समझिए। ये फुली टैक्सेबल, ये फुली एग्जम्प्टेड एंड ये पार्टली, मतलब आधा कुछ टैक्सेबल होगा कुछ एग्जम्प्ट होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जानते ही हैं इनकम टैक्स में कठिन यही बात को है कि कितना छूट मिलेगी कितना छूट नहीं मिलेगी, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट परक्यूजिट्स ऑलवेज एग्जम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय मीन्स यदि एम्प्लॉय के हैंड में हाथ में कोई भी परक्यूजिट्स इस टाइप की मिल रही है तो दैट्स ऑल टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स इज टैक्स फ्री या एग्जम्प्ट। ओके, तो चल फर्स्ट इसको देखते हैं। इसमें ये समझिए कि थर्ड का फर्स्ट है। ओके, थर्ड, आर यू ओके। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट क्या है, टेलीफोन एंड मोबाइल। अब जानते हैं कि ये युग टेलीफोन और मोबाइल का है। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी टेलीफोन एंड मोबाइल की फैसिलिटी दी गई है तो दैट इज एग्जम्प्टेड, वो एग्जम्प्टेड है। ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट टू द स्टाफ ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टाफ ग्रुप का इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, ये ध्यान रखना है। लाइफ इंश्योरेंस नहीं मीन्स ग्रुप्स में, जिससे जो कंपनी होती है ग्रुप्स में इंश्योरेंस करा देती है, किसी को चोट आ जाए, किसी को कोई कहीं गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इन दिस कंडीशन में उस एम्प्लॉय की सुरक्षा की जा सके, कुछ पैसे मिल पाएँ, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सके, मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें के लिए कंपनी क्या करती है, ग्रुप इंश्योरेंस करा देती है। और इससे क्या होता है, कम प्रीमियम भी लगता है और सबका इंश्योरेंस भी हो जाता है। तो इन दिस कंडीशन में यदि कोई भी फैसिलिटी कर्मचारी को मिल रही है तो उस फैसिलिटी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। आर यू ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है टी आर स्नैक्स प्रोवाइडेड ऑफिस ऑफ फैक्ट्री वर्क प्लेस, मीन्स टी और स्नैक्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो दैट्स आल्सो आर इट एग्जम्प्टेड। ओके,
इसको एक एक करके याद कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि यदि मान लीजिए कि ऑफिस में टी दिया जा रहा है, स्नैक्स दिया जा रहा है, स्नैक्स, ओके, स्नैक्स दिया जा रहा है, तो इन दिस कंडीशन में टैक्स फ्री हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। यदि कोई एम्प्लॉयर के द्वारा परक्यूजिट्स पर टैक्स दिया जा रहा है, दैट इज आल्सो आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ओके, टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, रिफ्रेश कोर्स मीन्स, रिफ्रेशर कोर्स मीन्स यदि आप जानते हैं कि कोई आप किसी कंपनी में गए हैं, न्यू कंपनी में वर्क करने के लिए, तो आप जानते हैं कि हो सकता है आप वर्क इफिशिएंटली न करते हो, तो आपको एक कोर्स कराया जाता है कोई, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 डेज, 1 मंथ, 1 वीक के लिए आप एक कोर्स कर लीजिए, और उस कोर्स के बाद कोई भी आपको एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मीन्स कि यदि कंपनी काम से हम कोई कोर्स कर रहे हैं और कंपनी हमको करा रही है, तो टैक्सेबल क्यों देना चाहिए, ये तो नेचुरल सी चीज़ें हैं, ओके। नेक्स्ट है रेंट फ्री हाउस एंड कन्वीनियंस फैसिलिटी, किसको, हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, मिनिस्टर को, लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो आप जानते ही हैं कि जज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे मिनिस्टर्स जो हमारे देश में है, राज्य हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, या लीडर ऑफ अपोजिशन जो विपक्ष का होता है, जैसे लोकसभा के, जैसे इसमें राहुल गांधी जी हैं, यहाँ पे अभी कोई शायद महेंद्र नाथ पांडे कुछ ऐसे कोई बना है शायद यूपी में, तो इनको यदि कोई फैसिलिटी दी जा रही है कन्वीनियंस एंड फ्री हाउस की, तो उनकी सैलरी में ऐड नहीं होगी, ओके, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, ट्रीटमेंट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया अप टू 2 लाख ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड 1 अटेंडेंट आल्सो एग्जम्प्टेड। यदि मेडिकल बेनिफिट ट्रीटमेंट इन इंडिया किया जा रहा है या आउटसाइड से, 2 लाख तक यदि ग्रॉस टोटल इनकम है उसकी, तो वह एग्जम्प्ट है, ओके, इस बात को ध्यान रखें। और इसको आगे चल के हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे भी, ओके, डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे भी। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज परक्यूजिट्स इन फुली एग्जम्प्टेड, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं फर्स्ट, अब देखिए जो थर्ड पॉइंट था कि फुली एग्जम्प्टेड वाला, वो मैं बता दिया। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जिसमें बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती हैं। परक्यूजिट्स टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, मीन्स जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है उनके लिए टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या हु आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्या है होने के लिए क्राइटेरिया, फर्स्ट ही सी डायरेक्टर इन द एम्प्लॉयर्स कंपनी, मीन्स जिस कंपनी में वह वर्क कर रहा है, यदि उस कंपनी में वह डायरेक्टर है, तो दैट इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ओके, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। सेकेंड, ही सी होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, एम्प्लॉयर कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स ऐसे समझिए, यहाँ यदि जिस कंपनी में वर्क कर रहा है उस कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर वो रखा है, ओके, 20% से ज़्यादा शेयर उसके पास है, दैट इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड समझ गए, तो वह कंपनी में इफ ए डायरेक्टर पोस्ट, दैट इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सेकेंड इज यदि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, 20% ऑफ शेयर, मीन्स मान लीजिए कि 100 शेयर है, 100 शेयर में यदि 20% या मोर देन 20% शेयर उसके पास है, दैट इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हालांकि ये दो चीज़ें तो बहुत हार्ड है होना, क्योंकि 20% या डायरेक्टर होना, क्योंकि सोलो डायरेक्टर तो हो नहीं सकते हैं। बट ये जो थर्ड कंडीशन है ना, ये सभी को चौपट कर दिया है, आपको बता दें, इसका कोई मतलब नहीं है। जो थर्ड पोजीशन है, ये दोनों का महत्व है नहीं, तो गवर्नमेंट को तो करना चाहिए कि थर्ड ही को रख देना चाहिए, इसको रखने की आवश्यकता है ही नहीं, सही पूछिए तो, ओके। तो इसमें क्या है थर्ड, अब देख लीजिए आप ही खुद, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि थर्ड पॉइंट के अंडर में ना आता हो, मीन्स इसलिए आप खुश हो सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। देखिए इसमें क्या है, एनी अदर एम्प्लॉय ही सी इनकम फ्रॉम सैलरी एड टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट्स नॉट एक्सीड 50,000। अब सोचिए यदि 50,000 तक है तब तो ठीक है,
यदि 50,000 से आपकी सैलरी पर एनम, सोचिए पर एनम की बात की जा रही है, साल भर की। अब किसकी सैलरी इसमें 50,000 नहीं होगी? अब कितना पड़ रहा है लगभग, सोचिए कि 4,000 रुपये महीने। अब इसमें कौन होगा जिसको 4,000 रुपये महीना नहीं मिल रहा होगा? उससे ज़्यादा तो यहाँ खर्च हो जाता होगा पढ़ने वाले लड़कों को और ऐसे रहने के लिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए कितना पड़ा लगभग, मान के चलिए 1.3 बस 130 रुपये लगभग पड़ रहा है। आप ये सोचिए कोई इस समय 130 रुपये किसी की मजदूरी है? किसी की नहीं है। तो ये जो थर्ड पोजीशन है ये इसको सबको ले बिकता है। ओके, मतलब कि ये और ये जितना अच्छा लिखा गया है ये 50,000 लेकर के सभी को सम्मिलित कर ले जाता है। तो इसलिए आपको माइंड सेटअप नहीं करना है, ये मान के चलना है कि सब लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं और आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि सभी लोग एक बराबर हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट कि परक्यूजिट्स में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे परक्यूजिट्स हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है या पार्सली टैक्सेबल करना है और पार्सली टैक्स फ्री करना है। तो यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नेक्स्ट परक्यूजिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।